नमस्ते, मैं अविनाश, आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। वीकली एनालिसिस में निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू लेके आया हूँ। आज लास्ट वीक में निफ्टी ने बहुत अच्छी मूवमेंट दी, लेकिन कंपैरेटिवली अगर आप देखते हो तो बैंक निफ्टी ने कंसोलिडेशन की मूवमेंट दी। ज़्यादा ऊपर नहीं आई, लेकिन 51,300 400 के आसपास आके रुक गई, जिसका मतलब ये है कि यहाँ से जो मोमेंटम ऊपर आएगा वो इम्पोर्टेंट था। मैंने लास्ट टाइम बैंक निफ्टी में बताया था कि 51,100 के ऊपर अगर हमको क्लोजिंग मिलती है तो भी बैंक निफ्टी जो है वो अपना बॉटम जो है वो सिक्योर कर लेगी। तो अभी जैसे कि हम लोग देखते हैं कि ऊपर से अगर हम लोग गैन फैन डालते हैं टाइम एंगल को मैच करके, तो यहाँ पे आप देखेंगे 1/8 के ऊपर मूवमेंट आ चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि बैंक निफ्टी ने अच्छी मूवमेंट तो देके रखी है, लेकिन अगर हम लोग देखते हैं कि ऊपर की तरफ 1/3 जब तक क्रॉस नहीं होते तब तक तो अच्छा बाय सिग्नल जनरेट होने वाला नहीं है। और 1/3 का जो लेवल है वो 52,250 के आसपास दिख रहा है, जो अराउंड मेरे ख्याल से अगर आप देखते हो तो लो के नीचे अगर लो हम लोग यहाँ से मारते हैं, जो मेरा नॉर्मल ये है कि लो के नीचे लो अगर मारता है बैंक निफ्टी, तो बीच का जो हाई है उसका अपवर्ड एंगल अगर जब क्रॉस होता है तो बाय सिग्नल जनरेट होता है, तो वो अराउंड हो जाएगा 52,500 के आसपास। तो एटलीस्ट 52,500 के आसपास बैंक निफ्टी में आने की पूरी संभावना है। मैं आज पहले बैंक निफ्टी कंप्लीट कर देता हूँ, उसके बाद निफ्टी का व्यू दे देता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो टॉप से हम लोग ने ये व्यू निकाला, और अगर हम लोग बॉटम से देखते हैं, जो इलेक्शन का जो बॉटम हुआ है वहां से अगर हम लोग गैन फैन डाल के चेक करते हैं, टाइम एंगल को एडजस्ट करके मैंने अगर ये टाइम गैन फैन डाला, तो आप देखेंगे यहाँ पे 1/8 के अंदर आके एक एक ही बार नीचे आया, और वहां से वापस उसने 1/8 को होल्ड किया, ऊपर जाके 1/8 को होल्ड किया। तो अभी ये जो 1/8 का एंगल है ये हमको सपोर्ट देगा, वो है 50,900। तो 50,900 के जब तक अंदर नहीं आएगी बैंक निफ्टी क्लोजिंग के हिसाब से, 50,900 पकड़िए, 50,850 पकड़ के आप चल सकते हैं। 50,900 का सपोर्ट से आपको बैंक निफ्टी जो है ऊपर में 50,250 तक का मूवमेंट या 50,500 तक की मूवमेंट दे सकती है। अगर आप देखते हो तो ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी अगर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ से ये लो से जब एक हाई बना और वो लो टूटा, तो ये हाई एक अप्रोक्सीमेटली रेजिस्टेंस के जैसे काम करेगा, दैट इज अराउंड 52,300। तो और यहाँ पे अगर आप ये डालते हैं, अपवर्ड एंगल डालते हैं, तो 52,500 के आसपास, मतलब ये टॉप से अगर मैं अपवर्ड एंगल डालता हूं तो 52,500 के बाद ही हमको एक अच्छा मूवमेंट दिखेगा, जो ऑलमोस्ट हाई टूटने का संकेत दे देगा। तो इसका मतलब ये है कि नीचे में हमको सिर्फ देखना है कि 50,800 से लेके 900 ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी 51,350 के आसपास मूवमेंट चल रही है, अभी भी मूवमेंट मिल नहीं रही है। तो थोड़ा बहुत जब भी मोमेंटम आएगा या नीचे की तरफ मूवमेंट आती है तो 50,800 900 उसका सपोर्ट रहेगा, और वहां से अगर मूवमेंट आ जाएगी तो हमको बहुत अच्छी मूवमेंट 52,350 से लेके 52,500 के आसपास मिल सकती है। तो ये वीक में ये पॉसिबल है कि नीचे में आके एक अच्छा मोमेंटम हमको ऊपर की तरफ मिल सकता है, जो 52,500 तक का मोमेंटम मिल सकता है, जिसमें आपको सपोर्ट दे सकती है। जैसे मैंने लास्ट टाइम इंडस इंड का वीडियो डाला था कि 1400 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिली तो हमको 1500 के आसपास का भाव मिल जाएगा। तो 1500 के आसपास उसने 1400 के ऊपर क्लोजिंग देके 1430-35 तक का मूवमेंट दिया है ऑलरेडी। तो इस हिसाब से इंडस इंड बैंक है, एचडीएफसी बैंक उतना सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, ये सब बैंकें सपोर्ट कर रही है। तो बैंक निफ्टी में हमको 52,500 देखने में कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे मुझे लगता है। निफ्टी के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि निफ्टी जो है
बहुत मोमेंटम में है, उसने ऑल टाइम हाई तो ऑलरेडी क्रॉस किया हुआ है और नया हाई बना चुकी है। लास्ट वीक में मैंने बताया था कि 25,250 का एक टारगेट रहेगा, वो ये वीक में उसने अचीव किया। अभी नेक्स्ट वीक में क्या होगा, दो पॉसिबिलिटी, एक तो नीचे अगर आती है तो ये टॉप से मैंने जो डाउनवर्ड एंगल डाला हुआ है वो है 24,900, तो इसका मतलब ये है कि जब तक 24,900 नहीं टूटता है तब तक हमको ऊपर की तरफ की मूवमेंट मिल सकती है। और अगर हम लोग यहां से ये टॉप से अपवर्ड एंगल डालते हैं तो अपवर्ड एंगल में जाके यहाँ पे रुक गई है बैंक निफ्टी, और अगर ये अपवर्ड एंगल क्रॉस हो जाता है तो हमको ऊपर की तरफ अच्छी मूवमेंट मिलके 25,633 के आसपास की मूवमेंट हमको मिल सकती है। एकदम स्पेसिफिकली मैंने ये फिगर दी हुई है कि 25,633 ये फिगर जो है यहां तक मूवमेंट आ सकती है निफ्टी की, और इसके ऊपर निफ्टी फ्लरिश हो जाएगा। मतलब इसके ऊपर निफ्टी आपको बहुत जोर से अपवर्ड मोमेंटम दिखा सकता है, और उस वक्त फिर मेरे ख्याल से एक हमको टॉप देखने की मतलब टॉप दिख सकता है, और वो शायद वो जो है वो टाइम मेरे ख्याल से 25,600 आने के बाद, जब अमेरिका में इंटरेस्ट रेट कम करेंगे उस वक्त वो कंडीशन आएगी कि निफ्टी बहुत जोर से ऊपर की तरफ भागेगी और बाद में एक टॉप बना के नीचे की तरफ आएगी। तो ये 25,633 कहां से आया, तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया कि ये प्रीवियस टॉप जो है वहां से मैंने ये अपवर्ड टाइम एंगल डाला हुआ है, और उसका जो पॉइंट है वो 25,633 है, और ये जो है वो 25,633 आपको सितंबर के सेकेंड वीक में आपको दिख सकता है। सेकेंड वीक में आपको 25,600 देखने के पूरे चांसेस है। अभी टाइम एंगल क्या है, जो नए व्यूअर है उनको पता नहीं चलता है, तो मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में टाइम एंगल के बारे में बता देता हूँ। एक्चुअली पहले ही बताना चाहिए लेकिन मैं आपको अभी बता देता हूँ कि टाइम एंगल जो है ये ट्रेंड लाइन से बहुत अलग है। टाइम एंगल में टाइम और प्राइस ये दोनों कंसिस्ट होती है, और ये गैन 45 एंगल है। इन शॉर्ट गैन 45 का एंगल है जिसमें टाइम इंक्लूड है। जब भी आप टाइम और प्राइस, मतलब जैसे प्राइस में अगर हम लोग देखते हैं, ऐसे ही देखते हैं कि जितनी बार मूवमेंट हुई है, मतलब अगर हम लोग जितने दिन गिनते हैं उतने ही मूवमेंट अगर हम लोग देखते हैं वर्टिकली, तो उसका जो स्क्वायर आ जाता है उसको डायगोनली अगर आप कनेक्ट करते हो तो वो गैन 45 एंगल हो जाता है। मतलब अगर 100 बार हुआ, 100 दिन हुए, तो 100 पॉइंट की मूवमेंट में हमको स्क्वायर बनाना है और उसका डायगोनली कनेक्ट करना है। अगर आपको इसके बारे में पूरी तरह जानकारी लेनी है तो मेरे प्रीवियस वीडियो जो है हाउ टू प्लॉट द टाइम एंगल, ये आप जाके देख सकते हो। उसमें आपको टाइम एंगल की पूरी जानकारी मिल सकती है कि अपवर्ड टाइम एंगल क्या है और डाउनवर्ड टाइम एंगल क्या है, ये आपको पूरी तरह उसमें जानकारी मिल सकती है। तो निफ्टी में आपको 25,633 का एक अच्छा पॉइंट मिल सकता है। उसके लिए आपको सिर्फ इतना ही देखना है कि 24,900 के नीचे निफ्टी जानी नहीं चाहिए, और बैंक निफ्टी जो है मैंने आपको बताया हुआ है 50,800 से लेकर 900 के बीच में आपको सपोर्ट मिलेगा। ऊपर में 52,500 तक की मूवमेंट दिख सकती है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का मैंने ये वीक के लिए व्यू दिया हुआ है। आपको अगर पसंद आए तो प्लीज आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।